अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। अरब जॉइंट फोर्स का कहना है कि हूथियों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन में हूथियों का बड़ा कम्युनिकेशन सेंटर और गोदाम उड़ा दिए गए हैं। आज वेब न्यूज़ के मुताबिक अरब जॉइंट फोर्स की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अरब जॉइंट फोर्स की हवाई यूनिट ने सना के इलाके जबल अल नबी में हूथियों के गोदामों और कम्युनिकेशन सेंटर को उड़ा दिया है। इस इलाके में हूथियों के मजबूत ठिकाने माने जाते रहे हैं। अरब जॉइंट फोर्स का कहना है कि उन्हें उड़ाने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। अरब जॉइंट फोर्स ने आगे कहा कि हूथियों के खिलाफ और भी जगहों पर कार्रवाई जारी है। इसी बीच सबक वेबसाइट के मुताबिक अरब जॉइंट फोर्स ने एक और बयान में बताया कि बीते 24 घंटों के दौरान फोर्सेज ने मारब में 17 टारगेटेड ऑपरेशन किए। ऑपरेशन में हूथियों की 9 गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचे जबकि 80 से ज़्यादा हूथी मारे गए। इसी तरह से अल अरबिया नेट के मुताबिक अरब जॉइंट फोर्स का कहना है कि उसकी हवाई यूनिट यमन की राजधानी सना में भी कार्रवाई जारी किए हुए है। जाजान में कोस्ट गार्ड ने बहर अहमर यानी रेड सी के समुद्र में 2 मल्लाहों को बचा लिया है। कोस्ट गार्ड ने ट्विटर अकाउंट पर इस हवाले से एक वीडियो भी जारी की है। अरबिया नेट के मुताबिक कोस्ट गार्ड की टीम ने एक जहाज जिस पर लाइबेरिया का झंडा लहरा रहा था उसके श्रीलंकन मल्लाह को जख्मी होने से बचाया, साथ ही एक फिलिपीनी मल्लाह को भी बचाया है। सऊदी कोस्ट गार्ड ने अपने बयान में आगे कहा कि जाजान के स्पोर्ट्स स्टेडियम के समुद्र तट पर डूबने वाले 4 लोगों को भी बचाया गया है। कोस्ट गार्ड ने आगे कहा कि सभी लोगों को शुरुआती मरहम पट्टी के बाद हॉस्पिटल ट्रांसफर कर दिया गया है, जहां उनकी हालत अब ठीक बताई जा रही है। कोस्ट गार्ड के रेस्क्यू ऑपरेशन की वीडियो आपके सामने है। हरमैन शरीफ मैनेजमेंट ने काबा की छत पर लगे संगमरमर के पत्थर की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। सबक वेब न्यूज़ के मुताबिक इस काम के लिए हाई क्वालिटी का मटेरियल और एक्सपर्ट की टीम को लगाया गया है। मैनेजमेंट का कहना है कि संगमरमर की मरम्मत का काम रूटीन के मुताबिक किया जा रहा है, जिसमें टेक्निकल टीम जांच पड़ताल करती है। मैनेजमेंट के तहत मेंटेनेंस विभाग के डायरेक्टर इंजीनियर आमिद बिन अवज अल लुकमानी ने कहा कि काबे की छत पर बहुत ही हाई क्वालिटी का संगमरमर लगाया जाता है। इस पत्थर को तासूस कहा जाता है और ये स्पेशल तौर पर सऊदी अरब के बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। इस पत्थर की खास बात यह है कि सूरज की गर्मी को अपने अंदर समा लेता है और रोशनी को बढ़ाता है। बहुत ही गर्म धूप होने पर भी ये पत्थर ठंडा रहता है, जबकि ये मजबूत और टिकाऊ भी है। सऊदी अरब के तबूक में एक सऊदी ने अपने भाई के बेटे के कातिल को माफ कर दिया। कत्ल की वारदात 3 साल पहले हुई थी। कातिल सजाए मौत के इंतजार में था। सबक वेब न्यूज़ के मुताबिक तबुक रीजन की कमिश्नरी अल बिदा में 3 साल पहले एक सऊदी ने अपने गांव के दूसरे सऊदी को आपसी विवाद के चलते कत्ल यानी मौत की घाट उतार दिया था। कातिल को पुलिस ने गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया, जहां पर फौजदारी की अदालत में मुकदमा भेजा गया। अदालत ने जुर्म साबित होने पर कातिल को सजाए मौत सुना दी थी। ऐसे में गांव वालों की तरफ से काफ़ी कोशिश हुई कि सुलह करके बात को निपटाया जाए और एक मौत तो हो गई गांव के बंदे की, दूसरी मौत सरकारी तौर पर ना हो, लेकिन गांव वाले की कोशिशें नाकाम रही। लेकिन आपको बता दें कि अब 3 साल बाद अचानक मरने वाले के परिवार ने कातिल को माफ़ कर दिया है और अब उसको कसास यानी गर्दन काटने की सज़ा नहीं दी जाएगी। ऐसे में सज़ा तो माफ़ हो गई, लेकिन सऊदी कानून के मुताबिक क्या अब उस बंदे को रिहा कर दिया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें कि अगर ये लोग इसको माफ़ नहीं करते तो फिर गर्दन काटने की सज़ा इनको दी जाती या फिर फांसी होती, लेकिन जैसा कि इन लोगों ने
माफ़ कर दिया है, तो ऐसे में एक सरकारी टाइम होता है, उस टाइम के मुताबिक यानी जो भी वो मुद्दत है उस तक उस बंदे को जेल में रहना होगा और जब उसकी सज़ा पूरी होगी तो वो अपने घर जा सकता है। यानी माफ़ होने के बाद भी बिल्कुल आज़ादी तो नहीं मिली, लेकिन बस इतना है कि अब मौत नहीं मिलेगी। सऊदी अरब में कोविड-19 के नए मामले 18 जनवरी को 5,873 रिकॉर्ड पर आए। नई रिकवरी 4,535, 2 नई मौत की खबर है। टोटल क्रिटिकल मामले 454 जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। 5,873 नए मामले रिकॉर्ड पर आने के बाद 6,26,808 कुल मामले हो जाते हैं। 4,535 नई रिकवरी के बाद 5,73,871 कुल रिकवरी, 2 नई मौत के बाद 8,910 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि सऊदी अरब में किसी भी रूप में चंदा जमा करना या फिर भीख मांगना भी एक तरह का जुर्म है और इस तरह का कोई भी काम करने की सऊदी अरब में कोई इजाज़त नहीं है, ये कानून के ख़िलाफ़ है। यहाँ आपको बता दें कि अगर कोई बंदा भीख मांगते हुए सऊदी अरब में पाया जाता है तो उसको 6 महीने तक की कैद और 50,000 रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। और अगर वो अजनबी है यानी सऊदी अरब के बाहर का रहने वाला है तो जुर्माने और सज़ा के बाद उसको सऊदी अरब से हमेशा के लिए डिपोर्ट और ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। सऊदी हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि अब तक सऊदी भर में कोविड-19 की कुल डोज 5,42,90,307 दी जा चुकी है, जिसमें 5.5 मिलियन बूस्टर डोज भी शामिल है। हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की 25.2 मिलियन पहली डोज जबकि 23.49 मिलियन दूसरी डोज दी गई। इसी तरह 19,28,000 से ज़्यादा बूढ़े लोगों को भी वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हेल्थ मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि बूस्टर डोज सऊदी अरब में 20 अक्टूबर 2021 से लगाई जा रही है। इसी तरह कोरोना वैक्सीन का पहला फेज़ 17 दिसंबर 2020 को शुरू हुआ था। दूसरा फेज़ 18 फरवरी 2021 को शुरू हुआ जो कि अभी तक जारी है। सऊदी मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर का कहना है कि अपने हमवतन यानी दूसरे सऊदी के कत्ल करने वाले सऊदी को अल्जोफ रीजन में सजाए मौत दे दी गई। सऊदी प्रेजेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जारी ऐलान में कहा गया है कि अल्जोफ रीजन में सऊदी शहरी अहमद बिन दहाम बिन मोहम्मद अल मतर ने अपने हमवतन यानी दूसरे सऊदी सऊद बिन मजारिद बिन सालिम अल शरारी को चाकू से वार करके कत्ल कर दिया था। इंटीरियर मिनिस्ट्री के मुताबिक पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। अदालत में मुकदमा चलने के बाद जुर्म साबित होने पर अहमद बिन दहान बिन मोहम्मद अल मतर को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। मुजरिम ने सज़ा के खिलाफ अपील कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर की थी, लेकिन इन अदालतों ने भी पुराने फैसले को बरकरार रखा। आखिरकार किंग सलमान के सामने ये फैसला पहुंचा और वहां से भी मौत की पुष्टि कर दी गई और इसको मंगलवार को अल्जोफ में अमल कराया गया। सऊदी नारकोटिक्स विभाग का कहना है कि जिद्दा में 3 पाकिस्तानियों को ड्रग स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमों के कब्जे से 500 ग्राम हेरोइन और 7 किलो नशा करने वाला पाउडर यानी शब्वा बरामद हुआ। आज वेब न्यूज़ के मुताबिक नारकोटिक्स विभाग के स्पोकमैन का कहना है कि विभाग की स्पेशल टीमों ने मुलजिमों की पहचान करके उन्हें हिरासत में लिया। गिरफ्तार मुलजिम विजिट वीजे पर सऊदी अरब में रहते थे। मुलजिमों से अभी पूछताछ जारी है। उसके बाद इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जाएगा, जहां से इनका केस पूरा होने के बाद फौजदारी की अदालत में भेजा जाएगा। तो अंत में बात करते हैं मौसम को लेकर। सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि जुमे और शनिवार को सऊदी अरब के कुछ इलाकों में टेम्परेचर माइनस में जाने की उम्मीद है। आज वेब न्यूज़ के मुताबिक मौसम विभाग के स्पोकमैन हुसैन अल कहतानी का कहना है कि जुमा और शनिवार के दिन रियाद में सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। सर्दी की तेज़ लहर की वजह से राजधानी में टेम्परेचर -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की उम्मीद है। अल कहतानी ने आगे कहा कि सऊदी अरब के बाकी इलाके जैसे कि नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन, हाइल, मदीना मुनव्वरा रीजन और ईस्टर्न रीजन में भी टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि सऊदी अरब के बाकी इलाकों में बर्फबारी की उम्मीद है। तो इस तरह से दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं ख़त्म हो जाता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।